Let's start with the solution of question number 28. So question says if a raised to power x is equal to b है, b raised to power y is equal to c है and c raised to power z is equal to a है। तो ये दिया हुआ एक क्वेश्चन और सवाल पूछा है किसका बेटा, x y और z की वैल्यू क्या है। अब x y और z की वैल्यू निकालने के लिए हमें we have to put something और इसको रिप्लेस करके हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकते हैं। एक्स भी, वाई भी और जेड भी तीनों ही क्या है बेटा, पावर में है, बराबर है ना। तो गिवन है a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b है, b रेज टू पावर y इज इक्वल टू c है एंड c रेज टू पावर z इज इक्वल टू क्या है, a है। यहाँ पे इक्वेलिटी तीन टर्म्स में नहीं है, तो आप अगर बोलोगे कि लेट इज इक्वल टू के तो आप गलत करने जा रहे हो। क्यों गलत करने जा रहे हो बेटा, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अगर इसको इज इक्वल टू के रख देते तो वी विल गेट नथिंग, क्योंकि ये तीन चीजों की इक्वेलिटी थोड़ी ना है, ये तीन सेपरेट टर्म्स है। ध्यान से देखिए, ये पहली टर्म में बाद में कॉमा है, राइट। दूसरी टर्म है ये वाली, इसके बाद यहाँ पे कॉमा आया है, तो ये कॉमा से सेपरेटेड है। दिस इज नॉट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसको के रख के फायदा नहीं होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हर टर्म्स को कुछ यूनिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ए का पावर एक्स अगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बी मिलता है, राइट। और b का पावर अगर y करते हैं तो हमें मिलता है क्या, c। पर यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है, देखो a इज इक्वल टू क्या है, c रेज टू पावर z। तो ये जो पहली टर्म है ना, a रेज टू पावर x, यहाँ पे a के जगह पे अपन c रेज टू पावर z नहीं रख सकते क्या, बिल्कुल रख सकते, गिवन। ये तीन चीजें गिवन है। ओके, नाउ लेट्स डू वन बाय वन। मैं इसको थोड़ा फ्रेश पेज पे ले लेता हूँ। Okay, so now it will be a good view for all of you. Okay, let's go. We are solving question number 28 है ना। तो पे अटेंशन, इसको सॉल्व करना बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है। तो हमें ये दिया है a रेज टू पावर x इज इक्वल टू क्या दिया है, b, बराबर है। ऑल्सो a इज इक्वल टू क्या है, c रेज टू पावर z है। तो ये तो मुझे पता है ना, a की वैल्यू क्या है, c रेज टू पावर z। तो ये a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b में ना मैं a की वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूँ। a रेज टू पावर x के जगह पे व्हाट आई विल पुट, a के जगह पे c रेज टू पावर z पुट करूंगा, ओनली a की जगह पे। करके देखो, ये डिड आई मेड एनी मिस्टेक, मुझे नहीं लगता। मैंने सिर्फ a के जगह पे क्या पुट किया, c रेज टू पावर z। मैं इसको लिख भी देता हूं इसके आगे, बिकॉज ये यहाँ पे है। हम इसके बाजू में इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। एकदम आराम से सीखना है, कोई गड़बड़ नहीं है, अपने को कहीं भाग के नहीं जाना है, कोई ओलंपिक नहीं जीतना है इसको पटापट पटापट करके। पर अगर आपके समझ में आ गया कि आगे कैसे बढ़ना है और इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप चलिए अपना लेके आगे आगे बढ़ते रहिए। इसको एक एक जगह पे रिप्लेस करो, आपको एक ही मिलेगा बेस में और बाकी सब मिलेगा आपको ऊपर। मैं वो साइन देख रहा हूँ, मुझे ऑपरेटर नहीं मिल रहा शायद, एक मिनट रुको, किधर गए साइंस। ये मैथमेटिक्स की टाइपिंग बड़ी अजीब चीज है यार। ठीक है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा। छोड़ो, इसके आगे लिख देता मैं, बिकॉज c रेज टू पावर z इज इक्वल टू क्या दिया है, x दिया है। आगे बढ़ते हैं नाउ। अब यहाँ पे आके रुके अपन, बराबर है। c रेज टू पावर z इज इक्वल टू क्या है, x है। क्या कोई c की वैल्यू है क्या, हाँ देखो ना, c के जगह पे मैं लिख सकता हूँ b रेज टू पावर y इज इक्वल टू क्या, c, बराबर है। बिकॉज क्योंकि b रेज टू पावर y इज इक्वल टू c है, तो क्या मैं c के जगह पे
बी रेस्ट टू पावर वाई रख सकता हूं क्या? ये देखो ये रख दिया मैंने, सी के जगह पे क्या रख दिया, बी रेस्ट टू पावर वाई। क्या गलत किया रे मैंने जीवन में, बोलो तो? कुछ भी तो गलत नहीं किया, जो किया वो बिल्कुल सही किया। तो एक ब्रैकेट में डाल देता लगे तो थोड़े समय के लिए, तो दिखने में वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ये लो, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, बी रेस टू पावर वाई होल रेस टू पावर जेड होल रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू क्या, बी। अब इसको और अच्छे से क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकता हूँ, तीनों पावर का प्रोडक्ट कर सकता हूँ, ए रेस टू पावर एम रेस टू पावर एन। तो ये हो गया बी रेस टू पावर एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू बी। एंड बी इज नथिंग बट व्हाट, बी रेस टू पावर वन है वो, इज इक्वल टू बी और बी रेस टू पावर वन। हेंस ऐसा लिखूं मैं, बी रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर वाई रेस टू पावर जेड इज इक्वल टू बी, और b raised to power x raised to power y x y z is equal to b raised to power 1। हेंस मिल गया आंसर, x into y into z is equal to क्या, 1। सो इजी गाइस, कितना आसान था। चलो विजुअलाइज अगर आपको हो रहा है तो आप सॉल्व कर पाओगे इसको। अब कुछ और अजीब सा क्वेश्चन है, वैल्यू निकालनी है किसकी, एक बड़े से टर्म की। इसमें तो कोई दम नाम की चीज ही नहीं है, आप भी कर लोगे। वो सेम क्वेश्चन है ना रे, मेरे ख्याल से 29 क्वेश्चन इज एग्जैक्टली लाइक ये वाला क्वेश्चन कौन सा, 26। व्हाट इज द डिफ, अच्छा 26 ए प्लस बी ए माइनस बी वाला था। ऐसा कोई तो भी क्वेश्चन इसके पहले आके गया होगा शायद, ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 23 के जैसा ही है वो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 और इस क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 29 मोर और लेस, क्या मोर और लेस, क्या उधर एल था, यहाँ पे एबीसी है, सब कुछ सेम है। तो इसको कर लेना आप लोग, सॉल्यूशन में लिख देता मैं, सेम एज क्वेश्चन 23 अबो। ये कर लेना ना बच्चा, कुछ भी नहीं है इसमें। ए माइनस बी आएगा, वहां पे प्लस की आइडेंटिटी थी, सॉरी माइनस की आइडेंटिटी थी, सेम आइडेंटिटी लगा, उसको सॉल्व करो। कर पाओगे क्या, आगे बढ़ू क्या मैं? पूनम भी आ गई, चलो अच्छी बात है। अब ये क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, टू रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू क्या है, थ्री रेस टू पावर वाई इज इक्वल टू सिक्स रेस टू पावर क्या है, माइनस जेड। तो वैल्यू बताओ, वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई प्लस वन बाय जेड की। ओ एम जी, कर सकते हो आप इसको। अब इस क्वेश्चन को आप इक्वेलिटी के मेथड से सॉल्व करो ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे तीन टर्म के बिटवीन इक्वल टू की साइन है। तो सो गो अहेड विद द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। हमें तो पता है जब तीन चीजें एक जैसी दिखती है तो हम क्या लगते हैं, लेट लिखते हैं, लेट इज इक्वल टू क्या मानने का, के मान लेने का। मतलब पहली टर्म भी के है, दूसरी टर्म भी के है, और तीसरी टर्म भी के है। इट मीन्स हेंस टू रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू भी क्या, के। अगर मैं दोनों साइड का पावर वन बाय एक्स करता हूं, बराबर है, मैं यहां पे लिखता हूं पावरिंग बोथ साइड्स बाय वन बाय एक्स। दोनों साइड का पावर क्या लेता हूं, वन बाय एक्स। तो मुझे क्या मिलेगा, टू रेस टू पावर एक्स होल रेस टू पावर वन बाय एक्स, एक्स एक्स हो गया कैंसल, टू इज इक्वल टू के रेस टू पावर वन बाय एक्स मिलेगा। अरे हाँ कि ना, तो मुझे ऐसा मिलेगा, वी गेट के रेस टू पावर वन बाय एक्स, ये के का पावर हो गया वन बाय एक्स, इज इक्वल टू क्या, इधर एक्स एक्स कैंसिल हो गया, टू। सिमिलरली
दूसरी टर्म क्या है, 3 है। अगर 3 इज इक्वल टू क्या है, k है, देन k⁻1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। k⁻1/y इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, 3 मिलेगा। ये दूसरी टर्म मिली, ये मिली हमें k⁻1/x, बराबर है। फिर सिमिलरली हमें मिल गया k⁻1/y। अब पावर में क्या होता है पता है क्या आपको, जैसे इधर की प्लस साइन इधर का +3 इधर जाता है तो -3 बन जाता है, इधर का इंटू इधर जाता है तो डिवाइड बन जाता है। तो इधर का पावर x अगर इधर जाएगा ना तो सीधा उसका इनवर्स हो जाता है, 1/x हो जाता है सिंपली, अगर आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे 2 का पावर x था, इधर k अकेला था, ये पावर x अगर इधर चला गया तो ये पावर 1/x बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 3 का पावर y था, ये देखिए यहाँ पे क्या था, 3 का पावर y, ये अगर पावर इधर चला जाएगा ना तो k का पावर 1/y बन जाएगा। तो इसी को हम ऐसा नाम दे सकते हैं, पावरिंग बोथ साइड बाय 1/x। तो यहाँ पे पावरिंग बोथ साइड बाय 1/y। अदरवाइज आपके लॉजिक समझ में आ गया तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। एंड तीसरी टर्म क्या है अपने पास, c⁻−z इज इक्वल टू, अगर k है देन क्या होगा रे, साइन के साथ उधर जाएगा पावर। अगर c⁻−z इज इक्वल टू क्या है, k है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि भाई k⁻−1/z -1/z इज इक्वल टू 6। तो ये तीन चीजें मिल गई मेरे को, क्या है, k का पावर 1/x है, k का पावर 1/y है और k का पावर -1/z है। यही तो वैल्यू निकालनी है मेरे को, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, प्लस 1/z है कि -1/z है। क्वेश्चन चेक करो तो 30 नंबर का, मटेरियल में जाके क्वेश्चन नंबर 30 को ना चेक करो एक बार। 1C के क्वेश्चन नंबर 30 में इधर रेस टू पावर -z है ना। ठीक है, अब वैल्यू किसकी चाहिए हमें, 1/x प्लस 1/y प्लस क्या चाहिए, 1/z चाहिए। तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। ये वाली टर्म रखो आप भाई, अभी माइनस चाहिए ना तो देखो नीचे लेना पड़ेगा उसको डिवीजन में, ऐसा करना पड़ेगा आपको, दो चीजों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा और एक चीज को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, किसका किसका प्रोडक्ट करोगे आप, k⁻1/x मल्टीप्लाइड बाय k⁻1/y और डिवाइड करना पड़ेगा आपको, किससे, उधर प्लस लाना है ना अपने को, तो डिवाइड करना पड़ेगा k⁻1/z से, इज इक्वल टू, फिर बनेगा हमारा k का पावर, अगर प्रोडक्ट में है तो उसकी क्या करो बेटा, एडिशन करो। तो 1/x प्लस 1/y, और जो नीचे है ना उसको माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस माइनस 1/z, और माइनस माइनस क्या होगा आगे चल के, प्लस होगा। तो दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस 1/z। अब कुछ नहीं करना है अपने को, ये करने से मिलती है इसकी आंसर, है ना। तो इसके जगह पे वैल्यू रख दो, आपके पास वैल्यू तो है।
k रेज टू पावर 1/x की वैल्यू क्या है 2, बराबर है। और k रेज टू पावर 1/y की वैल्यू क्या है 3, और k रेज टू पावर -1/z की वैल्यू क्या है 6। तो इसके पहले इस सब चीजों को लेना पड़ेगा आपको। तो हम अगर यहाँ पे करना चाहते हैं व्हाट 2 into 3 divided by 6, तो 2 मतलब क्या k रेज टू पावर 1/x, 3 मतलब क्या k रेज टू पावर 1/y, और 6 मतलब क्या k रेज टू पावर -1/z, इज इक्वल टू करते चलो। क्या मिला आपको एंड में इन सब की वैल्यू 1, बराबर है। ये वाली टर्म 1 हो जाएगी ना, ये ब्लैक में जो लिखी है वो मिल गया ना फिर आंसर। अब k का पावर क्या रहेगा तो आंसर 1 आना चाहिए, बताओ तो। व्हाट शुड बी द पावर ऑफ k सो दैट आंसर विल बी 1। कोई भी बोलेगा सर 1 आंसर तभी आता है जब k का पावर क्या होगा 0 होगा। वी नो। नीचे लिखते हैं इफ k रेज टू पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1, देन ये जो पावर वाली टर्म है इट हैज टू बी 0 ना, क्योंकि आंसर 1 कब आता किसी का पावर जब 0 रहे तब। then 1/x plus 1/y plus 1/z is equal to what it should be 0। is that okay guys? आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज खत्म होगी। 30 का आंसर क्या दिया है इन्होंने बी। बी इज अ करेक्ट आंसर। तो ऐसे उटपटांग सवालों के जवाब 0 और 1 ही आते, जहां पे बहुत कुछ हमको कसरत करनी पड़ती। आगे चलो। कोई इशू स्ट्रीमिंग में कल से ज्यादा फ्लुएंट हो रहा है क्या स्ट्रीमिंग? कुछ हो तो बता दो मेरे को व्हाट्सअप करके अब बीच। आगे बढ़ते हैं लॉगरिथम पे। हेडिंग दीजिए अभी लॉगरिथम। अब ये लॉगरिथम क्या होता है एकदम ध्यान से देखना है सबको। ऑलराइट, तो देखो लॉगरिथम इज द फंक्शन ऑफ पावर्स। ये लॉगरिथम जो वर्ड आया है ना ये किससे बना है पता है क्या? पावर, पावर करते ना अपन किसी चीज का, वहां से इसका जन्म हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड, लिखते चलो। द कॉन्सेप्ट ऑफ logarithm with the help of an example। एक एग्जाम्पल के साथ लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन एकदम नए तरीके से। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे अपन, ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए समझ जाएंगे, फिर अपने को कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। एग्जाम्पल 1, वी नो। क्या पता है रे अपने को? कुछ पता भी है क्या जीवन में? हाँ एक चीज पता है अपने को, क्या? 2 रेज टू पावर 3 किया तो क्या होता 8 आता। कोई भी बोलेगा 2 रेज टू पावर 3 क्या आता 8 आता। इट्स नॉट अ बिग डील, एवरीवन नोज दैट 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट सर 8 सर, ठीक है ना। नाउ लेट्स टेक द लॉग ऑफ बोथ साइड्स। ए आपको पता है क्या, आप ऐड 5 कर सकते हो बोथ साइड्स में, मल्टीप्लाइड बाय 10 कर सकते हो बोथ साइड्स को, डिवाइड बाय 5 कर सकते हो बोथ साइड्स को। तो वैसे दोनों साइड्स का क्या लिया जा सकता है, लॉग लिया जा सकता है। वी गेट, क्या मिलेगा अपने को? लिखते वक्त हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे, दोनों साइड के आगे लॉग लॉग नाम का ना एक फंडा लगा देंगे।
तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, log 2⁻³ इज इक्वल टू log इधर के साइड में भी log लगा दो, क्या बिगड़ रहा है आपका, log 8 बन गए। तो हमने क्या किया, इधर भी log लगा दिया 2⁻³ के साथ, और इधर भी 8 के साथ क्या लगा दिया, log लगा दिया, बराबर है। नाउ देयर इज ए लॉ ऑफ लॉगरिथम, ये पहला लॉ है लॉगरिथम का, बराबर है, विच सेज log of a to the power b, which says log of a to the power b is equal to b log a। तो ये जो पावर है ना a का, ये कहां आ जाता है, सामने आ जाता है, इज इक्वल टू b इंटू log a। होता है ऐसा, क्यों होता है, कैसे होता है, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो आप एक समझ लीजिए, एक रूल है, जैसे इंडाइसेस के लॉ है, वैसे रेशो प्रोपोर्शन के रूल्स है, वैसे लॉग के भी क्या है, रूल्स है, बराबर है। तो अगर आपको log 2⁻³ इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, log 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये जो 2⁻³ है ना, इसको हम कहाँ लेके आ सकते हैं बेटा, सामने लेके आ सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय log of 2 इज इक्वल टू log of 8। तो ऐसा लिखा जा सकता है, बराबर है। अब यहाँ पे तीन चीजों का प्रोडक्ट है, तीन चीजों का क्या है, प्रोडक्ट। ये रूल आपको ध्यान में रखना है, अगर लॉग कोई भी नंबर का लिया हो और उसका कुछ पावर हो, बराबर है, तो जो पावर है ना, सामने आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने शुरुआत की थी, ये तो हमें पता ही है कि 2⁻³ क्या होता है, 8 होता है। हम एग्जाम्पल नंबर 1 को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉग को समझना कैसे है। अगर 2⁻³ इज इक्वल टू 8 है, तो हमने बोला था कि दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं, तो हमें मिला इधर 2⁻³ और इधर है 8, दोनों के आगे क्या लगा दिया, लॉग। तो हमें मिला log 2⁻³ इज इक्वल टू क्या, log 8। तो ये पावर वाला जो 3 है ना, ऐसा किधर भी दिखे, किसी के भी पावर में कुछ भी, तो उसको सामने ले आने का उसके मल्टीप्लिकेशन में, तो ये बन गया 3 log 2। अब इसको अगर इधर log 2 मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो डिवीजन में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो मैं आगे ये भी लिख सकता हूं 3 इज इक्वल टू log of 8 डिवाइडेड बाय log of 2। ये log of 8 इधर का इधर ही रहेगा, और ये मल्टीप्लिकेशन का log of 2 अगर उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, डिवीजन में बन जाएगा। तो मैं आपको दूसरा भी रूल सिखाता हूं। इफ, ये रूल 1 था, नाउ देयर इज अ लॉ ऑफ लॉगरिथम विच सेज, ये पहला लॉ पढ़ा अपन ने। अब एक दूसरा रूल पढ़ते हैं लॉगरिथम का, तो इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और रूल्स भी समझ आएंगे। देयर इज अ लॉ ऑफ लॉगरिथम विच सेज कि अगर दो लॉग्स के टर्म डिवीजन में है, अगर दो लॉग्स के टर्म कैसे है बेटा, डिवीजन में, फॉर एग्जांपल log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ b, तो उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये अगर आपको है log ऑफ a और इसके डिवीजन में है कोई दूसरी टर्म, ये रूल्स को समझ लीजिए, रूल समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इज इक्वल टू, इसको डिवीजन वाले टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस b। ये b थोड़ा सा नीचे लिखना है आपको, बेस में। रीड एज log of a to the base
बी। लॉग ए का ही है पर इसका बेस क्या है, बी है। लॉग ए का ही है पर इसका बेस क्या है, बी। तो ये दो लॉ आपको लॉगरिथम के बड़े अच्छे तरीके से क्या करने, लर्न करने। अगर पावर में कोई नंबर है तो वो सामने चला जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और अगर दो लॉग्स का डिवीजन है तो इसको आप लिख सकते हो न्यूमरेटर वाला लॉग, और जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पे डाल दो नीचे बिल्कुल पैरों के पास, उसके कदमों के पास, और इसको पढ़ने का लॉग ऑफ ए टू द बेस क्या, बी। सो अगर आप यहाँ पे आके रुके हो कहाँ पे, 3 इज इक्वल टू log of 8 by log of 2. So if 3 is equal to log of 8 by log of 2, then क्या लिख सकते हो इसको आगे वाले स्टेप में, we can say, हम बोल सकते हैं इस रूल के हिसाब से, ये ऐसा वाला टर्म था, log of 8 by log of 2 था ना यहाँ पे b के जगह पे, is equal to log 8 to the base 2, log of 8 to the base 2। हेंस आप पूरी टर्म को ऐसा लिख सकते हो, हेंस log of 2 to the base 8, sorry 8 to the base 2 is equal to क्या, 3। सो कहां से शुरुआत की थी हमने, 2 to the power 3 से शुरुआत की थी, बराबर है, इज इक्वल टू क्या, 8। तो अब ये टर्म को समझिए आप, सो 2 to the power 3 is equal to 8 and log of 8 to the base is equal to 3 are one and same thing। ये दोनों ही चीजें कैसी है बेटा, वन एंड सेम थिंग है। क्या लिखा मैंने, 2 to the power 3 is equal to 8 and log of 8 to the base 2 is equal to 3 are one and the same thing। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये बात ध्यान में आनी चाहिए। अब ये बात इसलिए ध्यान में आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स वी कैन express any terms of power in terms of log। जो भी चीज आपको पावर के टर्म में दी हुई है, बराबर है, उसको आप लॉग के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। एंड सो एनी टर्म expressed in log can be expressed into the terms of power। अगर पावर में लिखी हुई चीज को हम लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो किसी भी लॉगरिथम की टर्म को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, एक चीज को समझो, कुछ नहीं किया, ये चीज ध्यान में रखो, 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 लिखना क्या, या लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 लिखना क्या, इन दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, तो मैंने क्या बताया आपको कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं
एनी टर्म ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ लॉग, अगर कोई टर्म पावर में दी हुई है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग में, एंड एनी टर्म्स एक्सप्रेस इन लॉग कैन बी एक्सप्रेस इनटू द टर्म ऑफ पावर। तो हमने अभी अभी एक पावर की टर्म को लॉग के टर्म में कन्वर्ट किया, 2⁻³ को हमने लिख दिया लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है, देखो क्या करने का, पावर को आंसर बना देने का, यहाँ पे 3 है ना 3, तो पावर को आंसर बना देने का, बराबर है। और जो अमाउंट नीचे है ना इसका बेस बना देने का, ये 2 का बेस बना देने का। इमेजिन करके देखो, इधर लॉग लगा इधर लॉग लगा, 3 सामने आ गए, ये इधर का लॉग इधर चला गया तो 8 के बेस में चला गया कितना 2। एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल 2, इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। कई स्टूडेंट बोलते हैं लॉगरिथम नहीं समझता, लॉगरिथम नहीं समझता। कुछ दम नहीं है लॉगरिथम नाम के टॉपिक में, सबको समझता, बहुत ही इजी है लॉगरिथम। ओके, थोड़ा सा सिर्फ फोकस रहना पड़ता और थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता। लॉगरिथम को समझना कोई कठिन काम नहीं है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। गिवन, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कोई बोल देता बेटा कि भाई log ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2 है, log ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू क्या है 2 है, देन वी कैन कन्वर्ट कंसर्ट कहां से आ गया, कन्वर्ट दिस टर्म ऑफ logarithm into the term of power। हम इस लॉग की टर्म को किसकी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करने का, देखो आपको दिया है log ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू कितना है, बोलते 2 है। तो आपको अभी अभी मैंने एक रूल पढ़ाया था कि अगर दो टर्म डिवीजन में हो, दो टर्म क्या हो बेटा, डिवीजन में हो, तो न्यूमरेटर इधर आ जाएगा log 25 और डिनोमिनेटर में log 5 था, इसलिए उसका क्या बन गया, बेस बन गया। तो आप इसको थोड़ा सा चेंज करके नहीं लिख सकते क्या, log ऑफ 25 टू द बेस 5 को ऐसा लिखना पॉसिबल है क्या, log ऑफ 25 25 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5, ये लिखना गलत होगा क्या, इज इक्वल टू क्या 2, डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 चाहिए, log ऑफ 25 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 चलेगा क्या। log ऑफ 25 टू द बेस 5 को मैंने बेस को नीचे log में अलग से लिख लिया तो चलता, वही तो पढ़ाया था अभी अपन ने रूल। अब इसी टर्म को अगर मैं आगे लेके जाऊं तो ये डिवीजन वाला log ऑफ 5 जो है राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 5 बन जाएगा। अरे हाँ कि ना, थोड़ा सा आएगा, आपको इशू आएगा अभी और लाइव हो जाएगा, हैंग ऑन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे, आई कैन से, अगर अटक गया ना तो मुझे बताना फोन करके। तो इसको मैं लिखता हूँ log ऑफ 25 इज इक्वल टू log ऑफ 5 इंटू 2 या फिर 2 इंटू log ऑफ 5। थोड़ा सा स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, हैंग ऑन, अपन इसको ठीक करते हैं। ओके
ओके, कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा इंटरनेट में प्रॉब्लम है। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेट डाउन है तो स्ट्रीमिंग स्टॉप हुआ है, जैसे ही नेट रीगेन करेगा स्ट्रीमिंग ऑन हो जाएगा। ठीक है, होल्ड करके रखो, मैं तब तक मैसेज डाल देता हूँ आपको। आएगा थोड़ा, यहाँ से इंटरनेट एकदम भी कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो गया है, नो इंटरनेट ऐसे ऐसे दिखा रहा है। होल्ड कर लो। आ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। एनीवेज, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब आगे देखो। You can see here there is no internet, so streaming has stopped. ओके, सो अगर यहाँ पे 2 इंटू लॉग 5 है तो इस मल्टीप्लाइड बाई 2 को खींच के ले जाता हूं मैं, और ये 5 के पावर के टर्म में लिख देता हूं। तो यहाँ से मैंने 2 निकाल लिया अगर, तो ये मल्टीप्लाइड वाला 2 ये 5 के पावर में जाके बैठ जाएगा। अभी पढ़ा था ना रूल अपन ने, बराबर है ना। तो यहाँ पे मैं रेस टू पावर 5 में 2 कर देता हूँ, 5 रेस टू पावर 2। तो उधर का 2 निकला और यहाँ के 5 का वो क्या बन गया, पावर बन गया। जैसे अपन ने दोनों साइड का लॉग लिया था, बराबर है, तो इधर भी लॉग लिख दिया था, इधर भी लॉग लिख दिया था, तो मैं क्या दोनों साइड के लॉग काट नहीं सकता क्या? फिर अगर मैं चाहूं तो मैं इधर का लॉग काट देता हूं, और मैं चाहूं तो मैं इधर का भी क्या काट देता हूं, लॉग काट देता हूं। तो जैसे लॉग ले सकते हैं वैसे लॉग काट भी तो सकते हैं। क्या मिलेगा हमें, 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और ये तो बिल्कुल ट्रू है। 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये बिल्कुल ट्रू ट्रू है। हेंस हेंस व्हाट, ये वाली टर्म जहां से आपने शुरुआत की थी, log of 25 to the base 5 is equal to 2, and 25 is equal to 5 का स्क्वायर are one and the same thing, are one and सेम थिंग। किया क्या हमने यहाँ पे हमने लॉग की टर्म को पावर के टर्म में कन्वर्ट किया। अदरवाइज हम हमेशा क्या करते हैं, पावर की टर्म को लॉग की टर्म में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज एज सिंपल एज इट इज गाइस। आगे बढ़ते हैं अपन। अब इंडाइसेस के हमने 2 रूल्स पढ़े, बराबर है। अब अपन और कुछ रूल्स को लेके कंटिन्यू करते हैं। तो लॉ समझ लेते, रूल्स समझ लेते इंडाइसेस के, आपके स्टडी मटेरियल में दिए हैं। दूसरा, यहाँ पे आप ये बेस वाले चीज को ना थोड़ा सा इग्नोर करो। अब रूल्स पढ़ते हैं लॉगरिथम के, ठीक है।
तो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ लॉगरिथम. Log of m into n is equal to log of m plus log of n. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर log के बाद दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, log के बाद क्या है? दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो हम उन दोनों चीजों को अलग करके उसमें प्लस की क्या लगा सकते हैं बेटा? साइन लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल log ऑफ 2 इंटू 3 अगर है तो इसको लिखा जा सकता है log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3. फर्क समझो. एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं बता दूं आपको कुछ चीजें कि भाई log ऑफ m इंटू n, अगर आपको कोई बोले ना कि log ऑफ m इंटू n is absolutely not equal to log ऑफ m इंटू log ऑफ n, ये बहुत गड़बड़ करते फिर लोग. log ऑफ m इंटू log ऑफ n और log ऑफ m इंटू n, इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है. ये बात ध्यान में रखना. ये दो चीजें कभी इक्वल टू होती नहीं है, नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती. बराबर है? ये दोनों चीजों में फर्क है. log ऑफ एम एन अलग चीज है, log ऑफ m इंटू log ऑफ n अलग चीज है. तो log ऑफ m n का ही होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n. log ऑफ m इंटू log ऑफ n का log ऑफ m प्लस log ऑफ n होता नहीं है, होता नहीं है और होगा भी नहीं. इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और समझना है अच्छे से. आगे बढ़ता हूं मैं. जैसे कि ये दूसरा रूल है, ये पहले रूल में क्या था? log ऑफ m इंटू एन था, है ना? तो जैसे log ऑफ 2 इंटू 3 को आप log ऑफ 2 प्लस 3 लिख सकते थे. यहाँ पे 2 इंटू 3 था. log के बाद दो चीजों का, दो नंबर्स का, दो टर्म्स का प्रोडक्ट था. तो वैसे अगर log के बाद दो चीजें डिवीजन में है, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन रहा तो प्लस होता, तो अगर डिवीजन रहा तो उसके बाद क्या होगा बेटा? माइनस होगा. तो जैसे log ऑफ 3/2 है तो इसको आप log ऑफ 3 माइनस log ऑफ क्या लिख सकते हो? 2. तो फिर यहाँ पे भी तो एक इंपॉर्टेंट रूल आपको ध्यान में लेना चाहिए. कौन सा इंपॉर्टेंट रूल है? कि log ऑफ 3/2 और log ऑफ 3/log ऑफ 2, इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का क्या है? फर्क है. log ऑफ 3/2 या 3/2 इज नॉट इक्वल टू, इक्वल टू नहीं, क्या इज नॉट इक्वल टू log ऑफ 3/log ऑफ 2. ये दो चीजों में बहुत 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 फर्क है. फिर इसमें जाके अपन थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं. ये log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 और log ऑफ 3/2, ये दोनों चीजें कभी इक्वल होती नहीं है. तो log ऑफ 3/2 होगा ना, तभी log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2 होगा. log ऑफ 3/log ऑफ 2 का कुछ नहीं होता है. log ऑफ 3/log ऑफ 2 को आप लिख सकते हो log ऑफ 3 टू द बेस 2. इन दोनों चीजों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, फर्क है. ये फर्क सबको समझ में आना चाहिए. आज लाइव स्ट्रीमिंग डाउन है, वट एवर बी द रीजन, बट अपन, मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ पढ़ाना. अगर नहीं आप लाइव देख पा रहे हो तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करवा दूंगा. आगे बढ़ते हैं. अगला है log ऑफ m टू द पावर n. ये तो अपन ने पढ़ा ना कि log है किसी चीज का और उसका एक पावर है, तो वो पावर कहाँ आ जाता? सामने आ जाता. एग्जाम्पल log ऑफ 2 टू द पावर 3 है. log ऑफ 2 टू द पावर 3 है, तो ये 3 जो है ना 2 का पावर, वो कहाँ आ जाएगा बेटा? आगे आ जाएगा, सामने आ जाएगा. बराबर है? यहाँ पे भी एक चीज ध्यान में लेने की जरूरत है.
वो चीज कौन सी है मैं बता देता हूं आपको। इफ समवन सेज यू कि log ऑफ 2 टू द पावर 3 है ना, जैसे ये टर्म है log ऑफ 2 टू द पावर 3, मतलब अकेले 2 का पावर क्या है 3 है इसमें, और log ऑफ 2 होल रेज टू पावर 3 में जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोई टर्म ऐसी है log ऑफ 2 एंड होल रेज टू पावर 3, ये दोनों चीजों में फर्क है। log ऑफ 2 टू द पावर 3 अलग चीज है और log ऑफ 2 होल रेज टू पावर 3 एक बिल्कुल ही अलग चीज है। इन दोनों को कभी कंपेयर करने का नहीं, इन दोनों को इक्वल करने का नहीं। अब एक रूल है, log ऑफ a टू द पावर a इज इक्वल टू 1 होता है, हमेशा ही 1 होता है। पूछोगे क्यों? तो जैसे कि log ऑफ 10 टू द बेस 10 1 ही होगा। कैसे लिख सकते हैं आप log ऑफ 10 टू द बेस को? log ऑफ 10 बाय log ऑफ 10, सेम चीजों का डिवीजन, आंसर विल ऑलवेज बी 1। log ऑफ 2 टू द पावर 2, 2 टू द बेस 2 1 ही आएगा। log ऑफ 3 टू द बेस 3 हमेशा ही आंसर क्या आएगा 1 आएगा, बराबर है। log ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा ही 0 आती है। इसका सिंपल मतलब है, इट मीन्स log 1 is always 0। ये गलत हुआ प्रिंट यहाँ पे, log ऑफ 1 की वैल्यू 1 नहीं आती, log ऑफ 1 की वैल्यू क्या आती 0 आती। बताओ रीजन, log ऑफ 1 की वैल्यू 0 ही क्यों आती टू एनी बेस? इट मीन्स log ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0। ये बात को ध्यान में रखना, log ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा ही क्या आती है 0 आती है। इससे आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। कौन सा? कि किसी का रेज टू पावर 0 किया तो आंसर 1 क्यों आता। तो log ऑफ 1 लेना है और बेस अगर आप 2 रखो तो भी वैल्यू 0 आएगी। log ऑफ 1 लेना है और बेस इसका 10 भी कर लो तो भी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। टू अंडरस्टैंड दिस रूल, लेट्स कन्वर्ट log of 1 to the base 10 into पावर टर्म। इसको किस में कन्वर्ट करो बेटा? पावर टर्म में कन्वर्ट करो। तो इसको अगर मैं पावर में कन्वर्ट करूंगा, ये लॉग वाली टर्म है, इसको पावर में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलता है 10 का पावर 0। ये जो बेस है ना, करके देखो लगे तो, अब अभी मैंने सिखाया था आपको, ये आएगा 10 का पावर 0 इज इक्वल टू क्या 1। तो ये तो ट्रू है ना, इट्स ट्रू। तो मैंने तो पहले ही बोला कि log ऑफ 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0 और log ऑफ 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 इज वन एंड द सेम थिंग। तो इस तरह आप log 1 के बेस में कुछ भी लिख दो, log 1 के बेस में क्या लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो आंसर हमेशा ही 0 आएगा। क्योंकि किसी भी नंबर का पावर, चाहे वो 10 हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, x हो, y हो, z हो, k हो, जब इसका पावर बनेगा 0 तो आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो ये रूल आपके ध्यान में रहना चाहिए। फिर दूसरा है क्वेश्चन, ये कहता है log a टू द बेस b एंड log b टू द बेस a, इसकी आंसर, इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या आती है 1 आती है, आनी भी चाहिए। एग्जांपल, अगर log 2 टू द बेस 3 है और प्रोडक्ट में log 3 टू द बेस 2 है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। और क्यों नहीं आएगा बताओ तो, क्यों नहीं आएगा बोलो? ये जो टर्म है log b टू द पावर a, सॉरी a टू द बेस b, इसको मैं क्या लिख सकता हूं रे, log ऑफ a बाय log ऑफ b लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता?
लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? 100% लिखा जा सकता है, वो तो रूल है ही। तो इट बिकम्स log of a upon log of b। सिमिलरली बाजू वाली टर्म क्या बन जाती है अपने आप में? तो ये log of a to the base b को log of a log of b भी लिख लिया, तो ये वाली टर्म क्या बनेगी रे? log of b to the base a। ये तो अपने आप log of b डिवाइडेड बाय log of a बन जाएगा, और बोलो तो log of a क्या हो गया? कैंसल। ये log of a कट गया, ये log of a कट गया, फिर क्या बचा? ये log of b बचा और ये log of b बचा, सब कट गया। और प्रोडक्ट में डिवीजन में सब कटने के बाद क्या बचता है? 0 बचता है कि 1 बचता है? 1 बचता है। 5 डिवाइडेड बाय 5 1 होता है, प्लस माइनस में कट गए तो 5 माइनस 5 0 होते हैं, फर्क है। अब ये भी एक दिया है, प्रूफ बोलेंगे अपन इसको, अगर कोई पूछ ले तो प्रूफ कर देना। आगे क्या दिया है? log of a to the base b into log of b to the base c is equal to log a to the base c। वैसे इस रूल की कोई जरूरत है नहीं, इस रूल को आसानी से क्या किया जा सकता है? प्रूव किया जा सकता है। वही अगर बेस वाला है तो उसको नीचे ऊपर लिख लो। ये क्या दिया है आपको? log a to the base b को ये दिया है ना, log a to the base b। ये log a to the base b को क्या लिख सकता है मैं? log of a by log of b नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, तो लिख लो इसके जगह पे log of a अपॉन log of क्या? b। कौन सा बड़ा तीर मारा आपने? होता ही है, सबको पता है। log of b to the base c को क्या लिख सकता है कोई समझदार इंसान? ये पूरे टर्म की जगह पे log of b डिवाइडेड बाय log of c नहीं लिखा जा सकता क्या? लिख सकते ना, इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे? log b कैंसल, ये log b कट गया, ये log b कट गया, बचा क्या? log of a by log of c है, और log of a by c मतलब क्या? log of a to the base c। easy going, easy to understand। अब अगर आप log of a डिवाइडेड बाय log of b को log of a to the base b लिख सकते हो, तो इसने बताया log a to the base b को log of a upon log of b लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये वाला रूल समझने की कोशिश करो, ये रूल क्या कहता है? तो ये सारे रूल्स अपने को याद रखने पड़ते, प्रूफ करेंगे इसको, कुछ भी आसानी से प्रूव किया जा सकता है। रूल बोलता है log of a to the base b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय log b to the base a। तो आप बेस को मेन टर्म और मेन टर्म को बेस में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो, अगर दिए हुए टर्म का क्या ले लो? इनवर्स ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है रे बाबा। क्या दिया है आपको एलएचएस में? कन्वर्ट करते चलो चलो, ये 1 डिवाइडेड बाय है ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लेता, अच्छे इसमें आपको अच्छी विजुअल्स आएंगे। log ऑफ a टू द बेस b को उन्होंने क्या लिखा? 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस b लिखा है, log ऑफ a टू द बेस क्या लिखा है? b। अब कुछ नहीं करता, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता, ये सही है या गलत है अभी प्रूव हो जाएगा। इज इक्वल टू ये वाली पूरी टर्म log a टू द बेस b को क्या लिखा जा सकता है मैथमेटिक्स के टर्म में? बड़ा ही आसान है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, log ऑफ a डिवाइडेड बाय क्या? log ऑफ b। तो 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ a होल डिवाइडेड बाय log ऑफ b। ऐसे लिखने में क्या बुराई है रे? कोई भी तो बोलेगा कि सही लिखा सर आपने, इसमें क्या गलत है? कुछ भी तो गलत नहीं है।
1 डिवाइडेड बाय, और ठीक है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c है। इसको और अच्छे भाषा में लिखने वाला कैसा लिखेगा? ये ऐसा ही है ना, 1 उसके बाद साइन है किसकी? डिवाइड की, और फिर है log ऑफ a बाय log ऑफ b, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म। ऐसा लिखने में क्या बुराई है? डिवाइड की साइन को मैंने थोड़ा सा मानुस्की से लिख लिया, यही मतलब हुआ उसका। अब डिवाइड की साइन को क्या कर दो आप? मल्टीप्लाइड की साइन में कन्वर्ट कर दो। और डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर का क्या बन जाता? डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का क्या बन जाता? न्यूमरेटर। तो ये डिवाइड की साइन की जगह पे आप दे दो मल्टीप्लिकेशन की साइन, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो लॉग ऑफ a बाई b बन जाएगा लॉग ऑफ क्या? b बाई a। तो log of a to the base b is equal to 1 divided by log of b to the base a चाहिए। अच्छा, मैं पहले से ही गलत करते आ रहा, मैंने ये लिखने में गलत कर दिया था। यहाँ पे log चाहिए b to the base a, बताते भी नहीं तुम लोग। यहाँ पे चाहिए log of b डिवाइडेड बाय log of a, तो यहाँ पे होगा 1 डिवाइडेड बाय log of b डिवाइडेड बाय log of a। और बताओ तो ये क्या हो गया फिर? log of a डिवाइडेड बाय log of b, 1 इंटू मतलब क्या? वही हुआ ना रे। हेंस log of a बाई b को क्या लिख सकता मैं? log a बाई b, हेंस प्रूव्ड। इजी गोइंग, फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इनवर्स लॉगरिथम प्रॉपर्टी है, क्या लिखा है? a का पावर है अगर log ऑफ x टू द बेस a, तो जहां से शुरुआत हुई ना, ये a से शुरुआत हुई, अगर ऊपर कोई भी log की टर्म है और उसका बेस क्या है? वही है, फिर यहाँ पे log ऑफ 5, 15, 25, 28 कुछ भी रहे, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती? 1 आती। इसको चाहो तो अपन प्रूव कर सकते हैं। यही जो फॉर्मूले 2-3 अपने को पता है उसी के बेसिस पे प्रूफ किया जा सकता है। ये दिया है ना? तो लेट्स टेक log ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के क्या लेते हैं अपन? log लेते हैं। तो इसके आगे भी log लग जाएगा और इसके आगे भी क्या लग जाएगा बेटा? log लग जाएगा। तो ये हो जाएगा log ऑफ ये पूरी टर्म इज इक्वल टू 1 के आगे भी क्या लग जाएगा? log लग जाएगा, तो वो क्या बनेगा? log 1। हाँ कि ना? अब ये देखिए log a के पावर में कोई तो भी टर्म है, अगर टर्म पावर में रही ना तो बाद में वो टर्म सामने आके प्रोडक्ट में चली जाती है, सभी को पता है, सभी को पता है। तो ये जो ऊपर वाली पावर की टर्म है ना, ये सामने आ जाएगी ये, और प्रोडक्ट में चली जाएगी। ये वाली टर्म यहां से निकलेगी और सामने आ जाएगी log ऑफ x टू द बेस a, और बीच में साइन क्या लगेगी बेटा? मल्टीप्लिकेशन की, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा? log बचेगा, किसका? a का। ये बात समझ में है आपको? इज इक्वल टू log ऑफ 1, log ऑफ 1 की वैल्यू हमको पता है ना बेटा, क्या रहती है? 0 रहती है, हाँ कि ना? अभी पढ़ा ना अपन ने, log 1 की वैल्यू हर सूरत में क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 कर दो तो आंसर क्या आता? 1 आता। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के हिसाब से log 1 की वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो ये सामने आ गया। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं।
ये वाली जो टर्म है log ऑफ x टू द बेस a, क्या मैं इसको log ऑफ x अपॉन log ऑफ a जैसा लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ ना? इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या? log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ a, हाँ कि ना? फिर इधर log ऑफ a कैंसल, ऊपर का log ऑफ a कैंसल, क्या बचा? log x इज इक्वल टू log 1 and therefore x is equal to 1। यही बचा ना अब यहाँ बचा सिंपली log x इज इक्वल टू क्या? log 1। जैसे log ले सकते हैं दोनों साइड से, वैसे log log क्या कर सकते हैं? कैंसल। तो इधर का log कैंसल, इधर का भी log क्या? कैंसल। इज इक्वल टू क्या बचा? 1 बचा, इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव्ड। 1 ही लाना था ना आपने। आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा अच्छे से लिख देता लगे तो इसको। इज इक्वल टू 1। या x इज इक्वल टू 1 लिखो। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो सकता है कांस्टेंट। जैसे 5 का पावर log ऑफ 10 टू द बेस 5 है, तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। कैसे शुरुआत की हमने? दोनों साइड के क्या लिए? log लिए। तो log a टू द पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू हो गया log 1। फिर log x टू द बेस a को क्या लिखा अपन ने? log x बाय log a इनटू log a इज इक्वल टू log 1। log a कैंसल, बचा क्या? log x इज इक्वल टू log 1। तो x इज इक्वल टू क्या? 1। तो राइट हैंड साइड पे क्या मिला अपने को? 1 मिला। हो गया ये प्रूफ। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। यहां दिया है इफ टू इक्वेशंस a रेस टू पावर x इज इक्वल टू, अच्छा ये छोड़ दीजिए, इसका कोई आपको जरूरत नहीं है। इफ बेस इज अंडरस्टूड बेस इज टेकन एज 10, तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में बेस लिया जाए। मैं एक्सरसाइज करते वक्त बताऊंगा आपको। अगर बेस नहीं लिखा है तो हमेशा ही बाय डिफॉल्ट बेस क्या रहता है? 1 रहता है। इसलिए log 10 की वैल्यू 1 आती है और log 1 की वैल्यू क्या आती है? 0। वो भी समझा दूंगा क्वेश्चन करते करते। नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम ऐसे दो टर्म है। अगर बेस को आप हमेशा 10 लेते हो, मतलब बेस नहीं दिया तो आप 10 ही बेस मानते हो, इसको बोला जाता है हमेशा कॉमन लॉगरिथम। और अगर बेस ई लिया, अब ये बेस ई क्या है तो इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमारे भी पार्ट, हमारे एक्सरसाइज के लिए अभी जरूरी नहीं है ये नेचुरल लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को समझना। तो सबसे पहले तो अपन, इससे पहले कि कल के लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करें, आपको ये सारे रूल्स अच्छे से, आराम से, ध्यान से पढ़ लेने हैं और समझ लेने हैं। ठीक है गाइस? बाकी तो कुछ खास कठिन नहीं है। पहला रूल क्या है देखो। पहले तो अपने को किसी भी पावर के टर्म को लॉग में और लॉग के टर्म को पावर में कन्वर्ट करते आना चाहिए। ये हो गया तो log m इंटू एम प्रोडक्ट है, अगर log के बाद 2 नंबर का तो उसकी बीच में प्लस का साइन डाल सकते हैं अपन, log m प्लस log n। डिवीजन अगर है log के बाद 2 नंबर का तो बीच में माइनस की साइन हमें डालनी है, बराबर है। अगर log के बाद कोई नंबर है और उसका पावर है तो अकेले नंबर का अगर पावर है तो पावर सामने आके मल्टीप्लिकेशन में बन जाता है। log m टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू log m आता है।
पर इसमें फर्क है, ये ध्यान में रखना, log 2 का पावर 3 और log 2 होल रेज टू पावर 3, इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। log 2 टू द पावर 3 मतलब log 8 होता है, और log ऑफ 2 होल रेज टू पावर 3 मतलब log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 2 होता है। अगर बेस भी सेम है और नंबर का पावर, जिस नंबर का log लेना है उसका वही बेस है, तो आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि डिवीजन प्रॉपर्टी के हिसाब से log 10 बाय log 10 1 ही हो जाएगा। log 1 की वैल्यू हमेशा ही 0 होती है, क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या आता? 1 आता। बाकी ये सब प्रॉपर्टी कुछ खास काम में नहीं आती, पर वो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो 4-5 ही प्रॉपर्टी है जो आपको अच्छे से क्या करनी है, याद रखनी है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनवर्स लॉगरिथम प्रॉपर्टी। इससे कई क्वेश्चन एक झटके में हल हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में ले लेना चाहिए। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो कल के लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 1D को पढ़ना और समझना स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।